मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में जनता ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। अभिलाष ने कहा, जिस तरह से मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसका सीधा संकेत है कि बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। इंतजार अब 10 नवंबर का है। वोटिंग आशा से और ज्यादा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते तमाम तरह की आशंका थी कि वोटर आखिर बाहर निकलेगा कि नहीं, लेकिन वोटर बाहर निकला और लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जो अधिकार है वोटर का, जनता का, उसने उसका उपयोग किया। अभिलाष पांडे हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। इस ट्रेंड को समझेंगे, जिस तरह से अलग अलग दावे हो रहे हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं और कांग्रेस के अलग दावे हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से एक वोट परसेंटेज बढ़ा और कोरोना के चलते कहा जा रहा था कि शायद वोटर ना निकले, किस रूप में देखते हैं इस इलेक्शन को? देखिए, जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी कोरोना महामारी के समय में वोटर निकला है, इससे इस बात का साफ मत है, लोग स्पष्ट होता है कि सरकार ने बेहतर प्रबंध किए थे और मध्य प्रदेश की जनता सरकार पे विश्वास कर रही है और कोरोना जैसी महामारी से निडर होकर, निर्भीक होकर लोग निकले हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो मतदान बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है और कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे और कांग्रेस ने जो झूठ बोला था, उसके विरोध में निकलकर बीजेपी के फेवर में ये मतदान हुआ है और अधिकतम मतदान होने से हम पूरी तरह आशान्वित भी हैं। क्या जिस तरह से कांग्रेस अपने तरह से एनालिसिस कर रही है कि वोट परसेंटेज बढ़ा, यानी कि बीजेपी के विपरीत ये वोट गया और तमाम तरह की ये कहा गया कि जिस तरह से आरोप बीजेपी पर लगाए गए कि खरीद फरोख्त के या अन्य तरीके का, उसका जवाब ही जनता का है। बीजेपी कैसे एनालिसिस कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। हमारे पास लीडरशिप की एक बड़ी फहरिस्त थी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ पूरा संगठन, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, नरोत्तम जी हों, भूपेन जी हों, गोपाल जी हों, नंदू भैया हों, ऐसे सारे हमारे आदरणीय प्रभात जी हों, ऐसे सारे लीडर्स मिलकर चुनावी मैदान पर लड़ रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास भी जताया है और ये मतदान इस बात का है कि इस बार कोई चूक ना हो जाए और कांग्रेस जो बंटाढार मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो चलाई है वो कहीं फिर से ना आ जाए, इसलिए जनता ने निकलकर कमल के फूल के नाम पर वोट दिया है। युवा मोर्चा की भी एक स्ट्रेटजी रही है इस इलेक्शन को लेकर, कैंपेनिंग एक अलग, लेकिन दूसरा ये भी था कि वोटर निकले, क्योंकि कोरोना के चलते तमाम तरह की आशंका थी। क्या मोर्चा उसमें सफल रहा है या फिर जो एक स्ट्रेटजी, रणनीति लंबे समय से बनाई थी युवा मोर्चा ने, उसमें कामयाब दिखी? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे युवा सम्मेलन हो, बाइक रैलियां हों, युवा स्वाभिमान यात्राएं हों, छोटी छोटी बैठकें हों, नुक्कड़ सभाएं हों, इन सारे माध्यमों से युवा मोर्चे ने युवाओं के साथ अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कांग्रेस ने झूठ बोला, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। जहां तक आज जो मतदान का विषय है, मतदान के लिए भी हमने बेहतर योजना बनाई थी, अधिकतम मतदान हो और हर मतदाता मतदान कर पाए, इस योजना के साथ युवा मोर्चे ने अपनी नीचे तक सेक्टर, बूथ के अंदर अपनी टीम खड़ी की थी। और मैं ये मानता हूं कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्राण और मनोयोग से जुटकर इस अधिकतम मतदान में जो अवेयरनेस का काम किया है, उसने नौजवान ने भी बड़ी संख्या में किया है। और दावे के साथ कहता हूं कि यूथ जिसने भी वोट डाला है, उसने कमल के फूल को ही वोट डाला है। क्या अब उम्मीद की जाना चाहिए कि 15 महीने कांग्रेस के शासन में युवाओं को जो नहीं मिला, अब आगे युवाओं के लिए काफी कुछ पिटारे में है? बिल्कुल है। मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए सबसे ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश की सरकार का है। हमने तो चुनाव से पहले ही ये सारे फैसले किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश का नौजवान स्वाभिमानी है और मध्य प्रदेश का नौजवान इस बात से बहुत प्रसन्न है कि आगामी समय की सरकारी सारी नौकरियां जो होंगी वो बीजेपी के द्वारा दी जा रही हैं, सरकार ने जो निर्णय किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्टर योजना हो या अन्य प्रकार से सारी चीजें, यूथ आशान्वित है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास और रोजगार के साथ जुड़ सकते हैं।
इसलिए मैं जानता हूं कि नौजवान भारतीय जनता पार्टी और कमल के साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके संगठन ने भी, उनके मोर्चे ने भी एक ठोस रणनीति इस चुनाव को लेकर बनाई थी और कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड बढ़ा है वोटिंग का, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी अहम रोल है। पूरी टीम उनके लंबे समय से काम करती आई है और यही कारण है कि वो आशान्वित हैं कि बेहतर परिणाम जब 10 नवंबर को आएंगे तो बेहतर परिणाम उनकी पार्टी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 12 भोपाल।